अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक है जो कि लेक्चर 15 में कंप्लीट हो रहा है, जिसमें हम राइबोन्यूक्लिक एसिड और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को पढ़ेंगे। मोहम्मद ज़हीर इकबाल, बायोलॉजी सब्जेक्ट है मेरा, और हम न्यूक्लिक एसिड जो है उसका लास्ट टॉपिक जो कि आरएनए है उसको पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आए होंगे। इससे पहले और चैप्टर 2 आपने गौर से सुना होगा, जो कि फीडबैक से लगता है आपने इसको स्किप कर करके देखा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। आरएनए जो कि अमूमन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, अगर लॉन्ग नहीं तो शॉर्ट क्वेश्चन जरूर इसमें से आते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए दैट इज पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। जैसे डीएनए का बिल्कुल उसी तरीके से ये भी पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, यानी कि न्यूक्लियोटाइड से ये मिलके बना हुआ है। तो फर्क क्या है कि आरएनए कंसिस्ट ऑफ सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, बट ये चेन समटाइम फोल्ड बैक होके हेलिकल फॉर्म में डबल हेलिक्स की सूरत में हमें नजर आती है, जैसे कि ट्रांसफर आरएनए की सूरत में होता है। एक्चुअली ये सिंगल चेन ही होती है जो फोल्ड बैक करती है और डबल की सूरत में हमें नजर आती है। तो ये याद रखना है। द फर्स्ट डिफरेंस इज कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज है, यहाँ पे राइबोज शुगर है, वहां पे डीऑक्सीराइबोज शुगर है। नंबर 2 डिफरेंस कि डीएनए हमेशा डबल हेलिक्स होता है और ये हमेशा सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स पे कंसिस्टेड होता है। ट्रांसक्रिप्शन mechanism or process in which the DNA synthesize RNA molecule, yeah, the synthesis of RNA from DNA is called transcription. Simple mechanism और जिसमें all type of RNA जो हैं वो सिंथेसाइज होते हैं, चाहे वो मैसेंजर आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है या वो ट्रांसफर आरएनए है। तमाम टाइप ऑफ आरएनए जो हैं दे डायरेक्टली सिंथेसाइज फ्रॉम डीएनए एंड दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। केमिकल कंपोजिशन में तीसरा डिफरेंस है कि यहाँ पे आप देखा डीएनए में हमने डी वर्ड एडिशनल यूज किया, यहाँ पे वो डी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे राइबोस है, तो राइबोस का नाम जो है वो न्यूक्लियोटाइड के अंदर आ जाता है। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एएमपी, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट और यूराडीन मोनोफॉस्फेट, ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इनसे मिलके आरएनए की स्ट्रक्चर बनती है। बट आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट की सूरत में। एडनिन नाइट्रोजनियस बेस है, जब ये पेंटोज शुगर के साथ मिलती है तो इसको हम एडिनोसिन कहते हैं, विच इज द नेम ऑफ न्यूक्लियोसाइड। देन जब इसमें फॉस्फेट इसके साथ लगता है तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो AMP मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP जो कि एनर्जी रिच कंपाउंड है और करेंसी ऑफ सेल भी इसको कहते हैं। गुआनोसिन गवानीन से मिलकर बनता है, ये न्यूक्लियोटाइड का नाम है गुआनोसिन। गवानीन इसका नाइट्रोजनियस बेस है और इसमें क्या है GMP गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट। साइटोसिन, साइटिडीन, CMP, CDP, CTP, ये आपने खुद भी लिखने हैं, एक एक आप यहाँ से देख लें फिर उसको बाद खुद लिखें। अब यूरेसिल, तो ये नेक्स्ट डिफरेंस हो गया कि वहां पे थायामीन था, इंस्टेड ऑफ थायामीन आरएनए में यूरेसिल होता है और न्यूक्लियोसाइड का नाम होगा यूरेडीन। न्यूक्लियोटाइड बनेगा यूरोडीन मोनोफॉस्फेट UMP, फिर बनेगा UDP यूराडीन डाइफॉस्फेट और फिर बनेगा यूराडीन ट्राइफॉस्फेट। तो ये है लिस्ट ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की। तो ये एक और डिफरेंस हो गया
तो 4 डिफरेंस अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, इनको आपने एक साइड के ऊपर बुक पे जरूर लिखना है। अब टाइप्स ऑफ आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए, जिसको हम एब्रीवेशन करके आरआरएनए लिखते हैं। आरएनए जो हैं इनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। दे आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड द न्यूक्लियस and then they move out in cytoplasm where they perform the function। तमाम के तमाम आरएनए जो हैं ये न्यूक्लियस में ही सिंथेसाइज होते हैं और फिर ये ट्रांसफर होते हैं इनटू द साइटोप्लाज्म वेयर दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल। सबसे पहले मैसेंजर आरएनए, एब्रीविएशन इज एमआरएनए। जैसे कि नाम से ही बेटा ज़ाहिर है कि इट कैरी द इंफॉर्मेशन genetic message from nucleus to the ribosome in cytoplasm। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ये इंफॉर्मेशन, डीएनए की इंफॉर्मेशन जो है वो कैरी करता है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, और इन इंफॉर्मेशंस को राइबोसोम को ट्रांसफर करता है। देन दीज इंफॉर्मेशंस आर ट्रांसफर्ड टू द राइबोसोम फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। यानी कि ये डीएनए है, इससे ट्रांसक्रिप्शन हुआ मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आया, राइबोसोम के साथ अटैच हुआ और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनना शुरू होगी। क्योंकि जेनेटिक मैसेज जो होता है वो हमेशा ट्रांसक्रिप्ट होता है, फिर उसके बाद ट्रांसलेट होता है इनटू द प्रोटीन, जिससे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन जो है उसकी सिंथेसिस होती है। लेंथ जो है, साइज जो है वो वेरी करता है। मैसेंजर आरएनए का साइज डिपेंड करता है ऑन द साइज ऑफ प्रोटीन और जीन। अगर जीन का साइज बड़ा है तो, या प्रोटीन की सिंथेसिस जो प्रोटीन बननी है उसमें अमाइनो एसिड्स के नंबर ज्यादा हैं, तो फिर मैसेंजर आरएनए का साइज भी ज्यादा होगा। जैसे इंसुलिन आपने पढ़ा, तो इंसुलिन में 51 अमाइनो एसिड थे, तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 153 न्यूक्लियोटाइड का मैसेंजर आरएनए बनेगा। तो उसकी एग्जांपल क्या है, अगर आपके पास 1000 अमाइनो एसिड की एक प्रोटीन बननी है, तो जो मैसेंजर आरएनए होगा दैट कंसिस्ट ऑफ 3000 न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि एक अमाइनो एसिड के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि उसका मैसेज जो है वो कैरी करते हैं, जिसको हम जेनेटिक कोड या कोडान का नाम देते हैं। परसेंटेज जो है इसकी वो 3 to 4% होती है ऑफ टोटल आरएनए इन द सेल। तो मैसेंजर आरएनए दैट कंप्राइजेस 3 to 4% ऑफ टोटल आरएनए इन द सेल, उसके साथ ये बनता है। नेक्स्ट जो है दैट इज ट्रांसफर आरएनए। जैसा कि नाम से आपको नजर आ रहा है कि ट्रांसफर करना है इसने कुछ, तो इट ट्रांसफर द अमाइनो एसिड। ये देखिए, ये आपको मैंने पहले कहा था, ये चेन यहाँ से शुरू होती है और ये क्वाइल करके फिर यहाँ पे आगे खत्म हो, ये सिंगल चेन है, लिहाजा इस वजह से ये सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। लेकिन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये डबल हेलिक्स की सूरत में प्रेजेंट है। तो चेन जो है इसका जो साइज होगा, इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होंगे वो 75 to 90 होंगे टोटल। यहाँ से लेके यहाँ तक जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होंगे वो मिनिमम 75 और मैक्सिमम 90 तक होंगे। तो ये साइज इसका डिटरमिन करते हैं। वन स्पेसिफिक आरएनए, ट्रांसफर आरएनए फॉर ईच अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए प्रेजेंट होता है। इस तरीके से हमें पता है कि मोस्ट जो प्रोटीन्स हैं वो 20 अमाइनो एसिड से मिलके बनती हैं, तो लिहाजा 20 ही टाइप के ट्रांसफर आरएनए जो हैं वो हिस्सा लेते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। तो इस वजह से कहा जाता है कि 20 काइंड्स जो हैं वो ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं आरएनए के प्रेजेंट होते हैं इनसाइड ए साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर जो है।
अब फंक्शन जैसे मैंने पहले कहा कि नाम से ही पता चल रहा है, इट कैरी द अमाइनो एसिड। ये देखिए ये इसके साथ अमाइनो एसिड अटैच हो चुका है एंड ट्रांसफर दिस अमाइनो एसिड टू द राइबोसोम, और फिर ये यहाँ से कैरी करके ये राइबोसोम के ऊपर आ रहे हैं और मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो रहे हैं ताकि प्रोटीन की जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसकी डेवलपमेंट, उसकी सिंथेसिस हो सके। तो इसका काम यह है कि ट्रांसफर द अमाइनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द राइबोसोम, और इस तरीके से प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो कंप्लीट होती है। इसकी अमाउंट कितनी है सेल के अंदर? इट्स अमाउंट फ्रॉम 10 to 20% ऑफ सेलर आरएनए। सेल के अंदर जो आरएनए है उसकी कंपैरिजन में इसकी जो अमाउंट है वो 10 to 20% होती है। नेक्स्ट थर्ड टाइप राइबोसोमल आरएनए, एब्रीविएशन करके आरआरएनए लिखते हैं। ये जो राइबोसोमल आरएनए है ये हमेशा राइबोसोम का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, और राइबोसोम के अंदर ऑलमोस्ट 50% राइबोसोमल आरएनए होता है, 50% प्रोटीन्स होती हैं। इसलिए हम राइबोस जो हैं इनको क्या कहते हैं? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स कहते हैं। तो उसका ये स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता है, राइबोसोम्स का एसोसिएटेड है, और that is known as machinery for the synthesis of protein। क्योंकि प्रोटीन बनानी जो है वो राइबोसोम ने है, जो मैसेज कैरी करना है किस तरह की प्रोटीन बननी है वो मैसेंजर आरएनए का काम है। वो कौन लाता है? मैसेंजर आरएनए। और उसके लिए जो कंस्ट्रक्शन होनी है, जो उसके आरएनए चाहिए, आरएनए जो उसको अमाइनो एसिड ट्रांसफर करेगा वो होगा ट्रांसफर आरएनए। तो इसका मतलब ये है कि प्रोटीन की सिंथेसिस में तमाम टाइप्स के आरएनए, यानी कि ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड्स को पिक करके लाता है। वो किस सीक्वेंस से अरेंज होने हैं और कितने होने हैं वो मैसेंजर आरएनए के ऊपर मैसेज जो है वो कैरी होता है, और राइबोसोम उस मैसेज को रीड करता है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बनाता है। तो इस तरह का मतलब है कि तीनों टाइप के आरएनए जो हैं वो प्रोटीन की सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं, और ये ऑलमोस्ट 80% ऑफ सेलुलर आरएनए का हिस्सा होता है। तो इस तरीके से प्रोटीन की जो सिंथेसिस है उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन ये करता है, ट्रांसलेट करता है उस मैसेज को सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड की सूरत में, और इस तरीके से एक जीन के ऊपर जो इंफॉर्मेशंस हैं दैट इज ट्रांसफर इनटू ए स्पेसिफिक प्रोटीन्स। तो ये तो हो गया हमारा ट्रांसफर आरएनए। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आमतौर पे टाइप्स ऑफ आरएनए डायरेक्ट सवाल आ जाता है, या समटाइम आता है कि व्हाट इज राइबोसोम, व्हाट इज आरएनए एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप्स, या फिर सिंपली आ जाता है राइबोसोमल आरएनए शॉर्ट क्वेश्चन में, या इनका दो का फंक्शन पूछ लिया जाता है। तो इस लिहाज से आपने इसको याद करना है। नेक्स्ट है हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। ऑलरेडी हमने शुरू में कार्बोहाइड्रेट में डिस्कस किया था कि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनता है जब टू मॉलिक्यूल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज combine with each another to produce a molecule known as conjugated molecule। ये दो मॉलिक्यूल जो कि डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये नहीं हो सकता दोनों कार्बोहाइड्रेट हो। एक कार्बोहाइड्रेट दूसरा प्रोटीन होना जरूरी है, एक कार्बोहाइड्रेट दूसरा लिपिड होना जरूरी है, एक कार्बोहाइड्रेट दूसरा न्यूक्लिक एसिड होना जरूरी है। इट मीन कि डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब उनकी हम एग्जांपल्स पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट कंबाइन विद प्रोटीन्स टू प्रोड्यूस ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं ये इसलिए इम्पोर्टेंट हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं सेलुलर सिक्रीशंस जो होती हैं नेचर के अंदर, मोस्ट आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये एमसीक्यूज भी बोर्ड में आया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट कैन कंबाइन विद लिपिड्स टू प्रोड्यूस ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स मिलके दे प्ले इंटीग्रल स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमने पहले भी
पढ़ा था कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके एज ए कंपोनेंट, स्ट्रक्चर कंपोनेंट के तौर पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसे ही प्रोटीन लिपिड्स के साथ मिलती हैं तो लिपोप्रोटीन्स बनती हैं, और लिपोप्रोटीन्स जो हैं दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द मेम्ब्रेन। सेल के अंदर जितनी भी काइंड्स की मेम्ब्रेन्स होती हैं, ऑल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, उनका जो स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलके बनता है, जिसको हम लिपोप्रोटीन्स कहते हैं। इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड, दे कैन कंबाइन विद बेसिक प्रोटीन्स, दे हैव स्पेशल अट्रैक्शन फॉर बेसिक प्रोटीन्स, और इस तरीके से दे प्रोड्यूस न्यूक्लियोप्रोटीन्स। न्यूक्लियोप्रोटीन्स जो हैं जिनमें इसकी एक एग्जाम्पल है, दैट इज न्यूक्लियोहिस्टोन्स, यानी कि न्यूक्लिक एसिड कंबाइन विद हिस्टोन प्रोटीन टू प्रोड्यूस न्यूक्लियोहिस्टोन्स। ये जो न्यूक्लियोहिस्टोन है दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और क्रोमोसोम में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सिर्फ स्ट्रक्चर रोल प्ले नहीं करता क्रोमोसोम में, बल्कि इट आल्सो प्ले ए वेरी फंक्शनल सिग्निफिकेंस रोल इन द क्रोमोसोम, क्योंकि जीन की एक्टिवेशन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लिहाजा दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? जीन अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, दैट इज द जीन एक्सप्रेशन। लाइक डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद जब मैसेंजर आरएनए और आरएनए मिलते हैं तो वो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं, और इस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस बनती है। इसको बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। इट मीन के जीन जो है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक ट्रांसक्रिप्शन, जीन एक्सप्रेशन के दो कंपोनेंट, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था। ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल जो है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है, इंपॉर्टेंट है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। तो आज हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ। अपनी दुआओं में याद रखें, अल्लाह आपको खुश व खुरम रखे और आपको कामयाबियां अता फरमाए। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें इसको जितना आप मैक्सिमम कर सकते हैं, और लाइक करें इस लेक्चर को भी और चैनल को। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।